सरकार के विजन को लेकर विभागीय प्रेजेंटेशन लगातार जारी और आज गृह और राजस्व विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। तो सीएम योगी देखेंगे विभागों का प्रेजेंटेशन। अलग अलग विभागों की तरफ से अपना जो खाका है वो कार्य योजना को लेकर पेश किया जा रहा है। तो यूपी सरकार के विजन को लेकर विभागीय प्रेजेंटेशन जारी और आज सीएम योगी के सामने एनएक्सी भवन में 2 चरणों में विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें भावी कार्य योजनाओं का खाका रखा जाएगा। सुबह 11:30 बजे गृह विभाग, कारागार प्रशासन समेत कई विभागों से जुड़े प्रेजेंटेशन होंगे। तो दोपहर 2 बजे तक ये प्रेजेंटेशन चलेगा और उसके बाद शाम 5:30 बजे 5 विभागों का प्रेजेंटेशन होगा और 8 बजे तक ये प्रेजेंटेशन जारी रहेगा, जिसमें 100 दिन का जो एजेंडा है, जो सरकार का विजन है, उसको लेकर किस तरह से जो खाका है वो अधिकारियों की तरफ से तैयार किया गया है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। संवाददाता निखिल का सीधा रुख करेंगे। निखिल, लगातार यूपी सरकार के विजन को लेकर विभागीय प्रेजेंटेशन जारी है। आज की प्रेजेंटेशन की बात करें तो कौन कौन से विभाग अपना जो खाका है, अपना जो तमाम जो तैयारी है सरकार के विजन को लेकर वो रखेंगे? देखिए, 2 शिफ्टों में प्रेजेंटेशन होना है। पहला जो है वो 11:30 बजे शुरू होगा एनएक्सी भवन में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, और दूसरा शाम 5 बजे शुरू होगा। दोनों ही प्रेजेंटेशन में ज़्यादातर विभाग सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कारागार से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था का माहौल मिले, ये मुख्यमंत्री का विज़न रहा और 100 दिन में किस तरह से इसमें प्लानिंग होगी, इसको लेकर विभाग अपना प्रेजेंटेशन देखेंगे। आपने अगर देखा होगा पिछले 5 सालों में भी कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही, इसलिए रहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त रही। और इस बार जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं आमतौर पर हर पॉलिटिकल पार्टी को जब वो दोबारा चुनाव में जाती है तो उसके लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरिट का विषय था। और शायद यही वजह है कि हर मन से कानून व्यवस्था को लेकर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के तमाम नेताओं ने बाकायदे जनता को समझाने की कोशिश की कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी है। सरकार बनने के बाद दूसरी अगर हम बात करें कार्यकाल के बाद, जहां आसपास के राज्यों में हनुमान जयंती के अवसर पर दंगे हुए, कई जगह पथराव हुआ, बवाल हुआ, उत्तर प्रदेश में पत्ता तक नहीं हिला। तो कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से रहे कि कोई भी अपराधी, कोई भी इस तरह का दंगा ना हो। और यही वजह है कि जो 100 दिन का एजेंडा होगा उसमें सबसे बड़ा फोकस इसी बात पर होगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर कैसे नियंत्रण करना है, अस्थायी नियंत्रण करना है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो तो लगभग खत्म हो चुके हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म करना। जी, बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग विभागों की तरफ से लगातार प्रेजेंटेशन रखा जा रहा है। तो लखनऊ में सीएम योगी के सामने ग्राम्य विकास सेक्टर, धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति विभागों के कार्य योजना का प्रेजेंटेशन हुआ। 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा हुई। मथुरा के बरसाना और प्रयागराज में झूंसी से त्रिवेणी पुष्प तक रोपवे बनेगा। तो साथ ही लखनऊ और प्रयागराज में शुरू हो सकता है हेली टूरिज्म की सेवा। तो सीएम योगी बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम के निर्देश दिए गए हैं, वो अपने स्थल पर निवास करें। मनरेगा से हर जिले में 2 हाईटेक नर्सरी की स्थापना हो। 100 दिनों में नदियों का पुनरुद्धार किया जाए और अगले 2 साल में खेल मैदान का निर्माण किया जाए। तो 30,000 तालाबों के पुनरुद्धार का भी लक्ष्य लेकर काम करें। ये तमाम निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए। ग्राम विकास से प्रदेश विकास, प्रदेश विकास से देश का विकास और विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण और गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का एक बहुत बड़ा विषय। और इस बात के लिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूरे देश के अंदर ग्राम विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश में अभिनव प्रयोग किए हैं और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार उसके प्राप्त भी किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई कार्यक्रमों में जब शामिल हुए तो इस बात की सराहना की। कई विभागों के प्रेजेंटेशन हुए, उसमें 100 दिन की कार्य योजना, 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, सब बताई जाती है। विभाग के बारे में जानकारी मिल जाती है पूरी कि कहाँ पे खड़ा है, 5 साल की उपलब्धियां हमारी क्या हैं। एक बहुत उपयोगी प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, लोगों के सुझाव भी आते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा सार्थक होगा हमारे आगे के चलाने के लिए।